एक तीर्थ है भविष्य बद्री, वहां गया था। गुदरी बाबा की गुफा वहां पर बनी हुई है, वहीं 4 महीने तक रहने के विचार से गया था। लेकिन मैं जब हिमालय के लिए चलता था तो पहले से ही रिहल सहल करके, क्योंकि बहुत ठंड माहौल रहता है, ठंड वातावरण रहता है, तो चना खाने का अभ्यास मैं बहुत पहले से कर लेता था। वहां मिलेगा तो कुछ नहीं, चना खा करके रहना पड़ेगा, तो चना लेकर मैं जाता था। मेरे साथ 2 गुरु भाई गए और 15 दिनों तक लगातार चना ही चलता रहा। कच्चा चना चबते चबते उनके पेट में इतना गैस बनने लगा कि गैस ऊपर क्या चढ़ेंगे, न ऊपर चढ़े न नीचे निकले। उनका पेट फूलने लग गया। मेरे से कहता, महाराज क्या करेंगे चातुर्मासा, अब तो हम बहुत बीमार हो रहे हैं, महाराज खाने पीने का कोई उपाय करो। क्या खाना चाहते हो? तो रोटी खाना चाहता हूं। अच्छा चलो व्यवस्था करते हैं। गुफा से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान थी, वहां से 2-3 किलो आटा ला करके दिया, खाओ रोटी बना करके। 20-20 दिन तक दिन रात वहां बारिश होती थी। अब लकड़ी कहीं मिले नहीं, और रोटी कैसे बने? महाराज आटा तो ला दिए, लेकिन लकड़ी कहाँ है? तो लकड़ी तो लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे? हमको देखा हुआ था। मैंने कहा चलो मेरे साथ, दिखलाता हूं, वहां से ले आते हैं। लेकर के मैं चला। रास्ता ऐसा था कि एक तरफ तो धौली गंगा बह रही है, हजारों फुट गहरी खाई, एक तरफ बहुत ऊंचा पहाड़, एक तरफ हिमालय, दूसरी तरफ गहरी नदी। रास्ता 1 फुट चौड़ा था, बस 1 फुट चौड़ा। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ पहाड़। मुझे कुछ अभ्यास था चलने का, तो मैं चलने लगा, और वह महात्मा तो 10 कदम में ही थर थर कांपने लगा। महाराज मेरे से नहीं चला जाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं? हमें बड़ा डर लगता है, यदि पैर इधर उधर हो गया तो रास्ते में ही रोटी पक जाएगी, गहरी खाई में गिर जाएंगे। मैंने कहा यह रास्ता तो 1 फुट चौड़ा है, 1 फुट चौड़ा रास्ता पर चलने में तुम थर थर कांप रहे हो। बता, साधु बने हो किस रास्ते पर चलने के लिए? साधु तो बने हो उस रास्ते पर चलने के लिए जिस रास्ते की केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बाल के 1000वां भाग के समान सूक्ष्म रास्ता पर चलने के लिए कोई साधक बनता है, कोई साधु बनता है। उस रास्ते पर तुम चलने के लिए साधु बने हो, उस रास्ते पर कैसे चलोगे? जब 1 फुट चौड़ा रास्ता में थर थर कांप रहा है, उस रास्ते पर कैसे चलोगे? अरे महाराज हमसे नहीं चला जाएगा। मैंने कहा तुम लौट जाओ, मैं जाता हूं। मैं धीरे धीरे चला गया। 1-1.5 किलोमीटर आगे जंगल मिला तो सूखी सूखी लकड़ी लेकर के धीरे धीरे आ गया। पहला दिन जाने में 1 किलोमीटर 45 मिनट लगे, और जब दूसरे दिन गए तो 5 मिनट कम हो गए। तीसरे दिन उसी रास्ते से गए तो 10 मिनट कम हो गए, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ती गई और हम 10 मिनट में पहुंच जाते थे वही रास्ता। अभ्यास हो गया। लेकिन हम जाते थे उस रास्ते पर कैसे?
केवल रास्ता को देखते थे, न खाई को देखते थे, न पहाड़ को देखते थे, न ऊपर देखते थे, न नीचे देखते थे, न बाएं देखते थे, न दाएं देखते थे। हमारे गुरुदेव ने देखने के लिए सिखलाया उस रास्ते में। आधा ऊर्ध्व बाएं दाएं पिछ पांचों त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि से लाग। आंख बंद हो, न ऊपर की तरफ ख्याल जाए, न नीचे की तरफ ख्याल जाए, न बाईं तरफ ख्याल जाए, न दाईं तरफ ख्याल जाए। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई के छेद में धागा घुसाते समय देखते हैं, केवल छेद की तरफ ध्यान रहता है, उसी तरह से दोनों आंखों के मध्य की तरफ दृष्टि रहे। न बाईं तरफ दृष्टि जाए, न दाईं तरफ, न ऊपर न नीचे। जो इस तरह से देखेंगे उनको दिख जाएगा। उस तरफ देखने के लिए पहले कुछ देर कीर्तन कर लीजिए। कलो केवल कीर्तनात्, कलयुग में तो कीर्तन ही होता है। अंधकार जब तक सामने दिख रहा है तब तक मंत्र का खूब जाप करिए। मंत्र का जाप करते करते आप में कुछ स्थिरता आएगी, आपके मन में कुछ पवित्रता आएगी, कलयुग कमजोर पड़ जाएगा। उसके बाद जिस मंत्र का जाप करें उस मंत्र से संबंधित इष्ट के रूप का ध्यान करें। उसी छेद की तरफ देखता हुआ मंत्र का जाप खूब करें और उसी छेद की तरफ देखता हुआ गुरु महाराज के रूप का चिंतन करें। चिंतन में जब गुरु महाराज का रूप आ जाए तो कुछ देर तक देखें, फिर धीरे धीरे गुरु महाराज के संपूर्ण रूप से मन को एकाग्र करते हुए गुरु महाराज के मुखार बिंद पर अपने को ले जाए। अब मुखार बिंद में भी दृष्टि जब स्थिर हो जाएगी तब और दृष्टि को सिमट करके दोनों आंखों के मध्य में देखें। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। जैसे दृष्टि की दोनों धाराएं मिलेंगी तो जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तारें आपस में मिलती हैं तो बाहर में बल्ब जल जाता है, वैसे दृष्टि की दोनों धाराएं जब सुषुम्ना में मिलती हैं तो अंदर में भी प्रकाश हो जाता है, अंदर में भी बल्ब जल जाता है। जैसे ही अंदर में बल्ब जला कि कलयुग समाप्त हो गया। अब ताल ठोक करके मेरे सामने कोई कहने के लिए आए कि कलयुग में ध्यान नहीं होता है। अब मैं बता दूंगा कि जैसे ही अंधकार खत्म होगा, जैसे ही प्रकाश का दर्शन होगा, वैसे ही हमारे गुरुदेव कहते थे उनके ऊपर बाग झपट जाए, चाहे बम गोला बरस जाए तो भी उनका ध्यान नहीं टूटेगा।